मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। ये डायनेमिक डीएम हीरालाल 70 नंबर पेज से जाइए आप, और उसमें सारा जो आपके जो शंका के बिंदु हैं, किस तरह एक डीएम प्रशासनिक अधिकारी जनता के साथ तालमेल बिठाकर काम कर सकता है, वो सबका जीता जाता ग्रंथ ये पड़ा हुआ मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद करेंगे, इतिहास वो लिखेंगे कि सब याद करेंगे। भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप सभी यहां पे इस कार्यक्रम में आए और आपने इसको अपने अपने माध्यम से आने वाली जो युवा पीढ़ी है और जो समाज तक आपके माध्यम से पहुंचेगा, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज 14 अप्रैल 2023 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पे जो राजनीतिक तर्कश एक हिंदी न्यूज़पेपर है, जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, और अनेकों माध्यम से समाज में जो द्वेष भावना और अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हैं, उनको जागरूक करने का जो एक बीड़ा राजनीतिक तर्कश ने उठाया है। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पर समस्त देशवासियों से ये आग्रह करते हुए कि आने वाली युवा पीढ़ी 100% मतदान करे, जिससे देश और मजबूत हो, उसका जो आज बीड़ा राजनीतिक तर्कश ने हमारे प्रधान संपादक जो हैं भाई जितेंद्र तिवारी जी को दिया है कि ये किस रूप से इसको आगे एक जन आंदोलन के रूप में इसको विकसित करेंगे, ताकि हर एक युवा पीढ़ी, हर एक युवा के पास ये संदेश जाए कि जो मतदान है वो देश हित में हो और बिना किसी द्वेष भाव के हो। तो मैं जितेंद्र तिवारी जी से ये आग्रह करूँगा कि आगे का सारा कार्यक्रम किस प्रकार से ये कार्यक्रम होने वाला है, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित होंगे और किस प्रकार से ये इस कार्य को आगे करेंगे। मैं भाई जितेंद्र तिवारी जी से कहूँगा कि ये अपने बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर मैं पूरे देशवासियों को राजनीतिक तर्कश परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज जो आप ये सभी मीडिया कर्मी और मीडिया बंधु यहाँ पर आज इस अभियान को जो एक देश के नाम 100% मतदान, जो ये एक जन आंदोलन बनाने के लिए जो आप सबका सहयोग चाहिए, आप उस भावना से आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं, तो आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आपने देखा है कि देश में 60 से 66% से ज़्यादा मतदान अभी तक जो हाईएस्ट हुआ है इसी के आसपास हुआ है। जिसका रीज़न क्या है कि जो लोकतंत्र का प्रहरी है, जिसके दम पर ये लोकतंत्र चलता है, जो लोकतंत्र का मालिक है, वो खुद तो गुलाम बन गया, और जिनको वो चुन के भेजता है संसद में या और भी अनेक जो संवैधानिक पद हैं, वहाँ पर वो जाके मालिक बन जाते हैं, जिसकी वजह से जनता क्या भ्रष्टाचार और अन्य कई तरह से जो बेरोजगारी और कई मुद्दों पर जनता पिसती रहती है और लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका जब हमने कई देश के बुद्धिजीवियों से बात करी तो जो इसका सार निकल के आया वो यही आया कि जब तक 100% मतदान, आपको एक सूचना और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश बांदा के डीएम हैं डॉक्टर हीरालाल, उन्होंने 2019 में हाईएस्ट 90% मतदान करवाया है। तो ये जो हम आज ये अभियान लेके चल रहे हैं, इसके पीछे आधार जो है वो हमने तो अभियान शुरू किया था, परंतु अभी 1-2 दिन पहले जब मेरे को डॉक्टर हीरालाल जी के बारे में पता चला और उनकी एक पुस्तक है परफेक्ट डीएम, तो उसमें ये सारा क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है कैसे इस अभियान को उन्होंने चलाया और कैसे जनता के बीच लेके गए और कैसे वो अभियान एक जन आंदोलन बना और 90% तक वोटिंग हुई। तो राजनीतिक तर्कश क्योंकि एक समाचार पत्र है, राष्ट्रीय समाचार पत्र है, और पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में जो मेरा एक सारे देश में जो मेरे संबंध में हैं, व्यवहार जो बने हुए हैं,
उनको देखते हुए तरकश टीम के जब मैंने अपने संपादकीय टोली से इस विषय में बात करी तो उन सब ने कहा ये बहुत अच्छा विषय है और केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे लहराना ही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति ये भी है कि हम अपने देश की जो लोकतंत्र के प्रहरी बनकर हम देश की रक्षा करें। नेता लोग आप देखते हैं कि किस तरह से जो मतदाता है उस मतदाता को कभी पैसे में बिका हुआ बताते हैं, कभी शराब में बिका हुआ बताते हैं, अन्य अन्य तरीके से उसको ऐसे संबोधित करते हैं। परंतु देखा जाए तो वो लोकतंत्र का प्रहरी है, असली जो प्रहरी है लोकतंत्र का वो मतदाता है। तो उसी मतदाता को जो अंतिम पंक्ति में मतदाता जो खड़ा उसको लाइमलाइट में लेके आने के लिए ये अभियान देश के नाम 100% मतदान हमने शुरू किया है। और इसका आधार जिस तरह मैंने अभी आपको बताया डॉक्टर हीरा लाल जी जिन्होंने ये कार्य किया हुआ है उनकी ही पुस्तक को हमने आधार बनाकर और ये अभियान छेड़ा है। अब ये अभियान अभी जो हमने ये आज जो इसका पोस्टर का विमोचन है ये अभियान हम आज पोस्टर विमोचन से शुरू कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का यही उद्देश्य है हमारा। आगे ये अभियान दूसरे चरण में अभी हम जो इसका 9 अक्टूबर 1950 को पहली बार देश में वोटिंग हुई थी तो हम उसी दिन तक ये अभियान चलाएंगे जिसमें देश के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं और जो लोग भी हैं उनको इसमें सम्मिलित करेंगे। एक संचालन समिति बनाई जाएगी अखिल भारतीय स्तर पर। वो संचालन समिति जो कार्य करेगी, जो उसका अगला पड़ाव होगा वो 28 सितंबर जिस दिन ये राजनीतिक तर्कस का पुनः प्रारंभ हुआ उसी दिन हम अपने वार्षिक उत्सव में इस दूसरे अभियान को जो जनसंपर्क अभियान से महा जनसंपर्क अभियान जो हम शुरू करेंगे वो 28 सितंबर से राजनीतिक तर्कस के वार्षिक उत्सव में शुरू करेंगे। उस पड़ाव में हम स्कूल, कॉलेज, शिक्षाकर्मी, सफाई कर्मी और भी जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। उसी में मतदाता मेला लगाया जाएगा जिसमें जो वोटरों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनके नाम बनाने का कार्य करेंगे और जो नई युवा पीढ़ी है उसको इस अभियान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। यही हमारा कार्यक्रम रहने वाला है। हमारी चीज़ जिस तरह से आप ये कैंपेन चला रहे हैं कि 100% मतदान होना चाहिए, भारत में अभी भी ऐसे कुछ राज्य हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोगों को ही बहुत दिक्कत होती है वोटिंग बूथ तक पहुँचने में। तो उसके लिए क्या सर देखिए ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। इसका एक जो मैंने अभी आपको एक डॉक्टर हीरा लाल जी के बारे में बताया, उन्होंने इस पूरे अभियान को ऐसे चलाया कि जनता और प्रशासन उसका तालमेल बिठाया। जब तक कुछ स्वयंसेवी लोग प्रशिक्षित होकर जो शासन के और जनता के बीच तालमेल नहीं बिठाएंगे ये समस्या होती रहेगी। अगर हम लोकल जो प्रशासनिक चुनाव निर्वाचन अधिकारी है जो क्षेत्र का उसके साथ तालमेल बैठाते हैं और एक प्रशिक्षित टोली तैयार करते हैं जो जनता तक बात पहुंचाए। आपको मैं बता दूं कि जो 2019 में डॉक्टर हीरा लाल जी ने जो अपना कैंपेन चलाया उसमें उन्होंने एक पत्रक लॉन्च किया। उस पत्रक में था कि डीएम का पत्रक आया है, मतदान का संदेशा लाया है। कहने का अर्थ है कि सीधा जो जनता है, जो मतदाता है वो चुनाव निर्वाचन अधिकारी के साथ जुड़ जाए। उसमें जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग के लिए व्हील चेयर्स का और जो महिलाएं हैं, दूर दराज में महिलाएं, उनको के लिए गाड़ियों का प्रबंध निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया। तिवारी जी, आप एक दिशा में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि लोग जाएं वोटिंग करने के लिए, लेकिन मैं एक और जो यक्ष प्रश्न है वो करना चाहता हूँ आपसे। बात ऐसी है कि नेताओं की हरकतें देखकर, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनके व्यवहार को देखकर लोगों का मन ही नहीं करता वोट देने को। तो आप कितना भी लोगों को प्रेरित करें, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो असल चीज अगर गेहूं भी बंटता है ना तो 100% बंट जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों को लगता है कुछ मिल रहा है। नेताओं का जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है उस वजह से मतदान नहीं हो रहा है। लोगों की कमी नहीं है। लोग तो अगर कोई भी चीज आएगी ना तो मतदान क्या किसी भी चीज में लोग जुट जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो निराश हो गए, हताश हो गए पॉलिटिकल सिस्टम से। उसका क्या उपाय है? सर देखिए, इसका सीधा सा एक लाइन में अगर मैं उत्तर दूं कि अभी हमारे जो उम्मीदवार होते हैं वो लोक उम्मीदवार नहीं होते, यानी वो जनता के उम्मीदवार नहीं होते, वो किसी पार्टी द्वारा, राजनीतिक दल द्वारा हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। और आप बताइए ना 32% वोटिंग में
हम एक अल्पमत वोटिंग में हम देश की सरकार चुन ले रहे हैं। तो मतदाता जब तक निकल के नहीं आएगा, देखिए जो कई सारी शक्तियां हैं वो चाहती नहीं है कि 100% मतदान हो, क्योंकि जब 100% मतदान होगा तो वो तो जनता फिर किसी को भी, लोक उम्मीदवार को किसी को लाएगी और जिता देगी। मैं एक चीज़ इसी पे पूछूंगा, अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है। जब आपने कहा कि ज़्यादा परसेंटेज होगी वोटिंग की, लेकिन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में वोट बढ़ता है, अलग अलग पार्टी को जाता है। सपोज करिए 5 पार्टियां, तब भी 20% वाले को आप जिता देंगे, तो ये समाधान क्या हुआ? अगर आप 100% तक भी ले गए मतदान, तब भी 20-22% वाला जीत के सरकार बना लेगा, उसका क्या हाल है? जब जनता के हाथ में ताकत होगी, जनता के पास बनाने और बिगाड़ने की क्षमता होगी, जब जनता को स्वयं अपने अधिकार का पता रहेगा कि मैं कौन हूँ, वो केवल एक मतदाता नहीं है कि एक 5 साल में एक बार चुनाव आया और निकल बाहर और उसके ऊपर नाम लगा दिया कि दारू में वो वोट देता, मतदाता पैसों में वोट देता। जब तक आप उसको रियलाइज़ नहीं करवाएंगे कि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जब तक आप उसको रियलाइज़ नहीं करवाएंगे आप इस देश के मालिक हैं, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। एक सवाल और बस, फिर आप तिवारी, वोटर पे तो सब जोर देते हैं वोट देने जाओ, ऐसा कोई अभियान क्यों नहीं बनता कि घर घर में नेता बने? क्योंकि सब वोटर ही बने रहना चाहते हैं। हम कब मालिक बनेंगे? कब तक हम वोट देकर अपनी दूसरे पे रेस्पॉन्सिबिलिटी? कोई ऐसा अभियान चलेगा कभी आगे भविष्य में जिसमें आप कहें कि जाओ अपने बच्चों को, जैसे डॉक्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, घर घर जाके बोलोगे कि जाओ अपने बच्चों को पार्षद बनाओ, आम लोगों को कोई चलाएंगे ऐसा अभियान? सर, जो देश के नाम 100% मतदान है, जब कार्यकर्ता इसमें जुटेगा, युवा उसमें जुटेगा, जनता खुद ही उसकी पोटेंशियल देख लेगी। जब तक युवा जुड़ेगा नहीं, हमारा मेन उद्देश्य कोई कार्यक्रम करना नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है जो लोग की रुचि नहीं है इन सब चीज़ों में, उनको मुख्य धारा में लाकर इस अभियान से जोड़ना, ताकि उन्हें अभी हाल ही में अभी देखेगा, अभी निगम पार्षद के चुनाव गए, उसी दौरान में देखेगा जो वहाँ के निगम के चुनाव होते हैं उसमें चुनाव आयोग जो डेट फाइनल करता है, उस डेट के दौरान में देखा जाता है जो कुछ बोर्ड अधिकारी है, कुछों के बोर्ड आते हैं, कुछों के नहीं आते। तो आप लोग इस तरीके के किस काम पे काम करेंगे? सर, मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये कार्यक्रम केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक पोस्टर विमोचन का नहीं है, ये कई चरणों में चलेगा। इसमें अभियान भी है, प्रशिक्षण भी है, शासन प्रशासन के साथ जनता का तालमेल बिठाना भी है। पर वो तालमेल तभी बिठेगा जब एक प्रशिक्षित टोली हो। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में एक वकील रखते हैं ना, तो ऐसे जब तक प्रशिक्षित नहीं होगा, भाई डीएम को पहले आपको तो अपने अधिकार पता नहीं, तभी तो आप किसी अधिकारी को जाके कहेंगे मेरा अधिकार है ये दे। अब आपने अभी देखा होगा कुछ दिनों से मतदानों में, एक मिनट सर, कुछ दिनों से आपने देखा होगा मतदान के समय एक उत्सव का माहौल बनाया जाता है, पानी का इंतजाम किया जाता है, गाड़ियों का इंतजाम किया जाता है, और जब जनता के बीच अवेयरनेस फैली तभी तो दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे? दिल्ली से करेंगे? कहाँ से करेंगे? अभी हमारा मेन केंद्र जो है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अभी ये अभियान जो है, आज प्रेस वार्ता और एक पोस्टर विमोचन इस अभियान का हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हम देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स, इंजीनियर, किसी भी क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उनको हम अभी एक कार्य समिति बनाएंगे अखिल भारतीय स्तर की, जो जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज है, बोलने में एक्सपर्टाइज वो एक्सपर्टीज है उसकी, शासन प्रशासन के तालमेल, पूर्व अधिकारी रहते हैं जिनको सब चीज़ें पता रहती हैं, उनके साथ तालमेल बिठाकर युवाओं की टोली को जो है हम प्रशिक्षित करवाने का कार्य करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 9 अक्टूबर 1950 को भारत में पहली बार मतगणना का जो कार्यक्रम चला था वो 9 अक्टूबर 1950 से शुरू हुआ था। ये अभियान उस दिन तक चलने वाला है, जो लोगों से जनसंपर्क हम अभियान के माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुँचे। 28 सितंबर 2023 को राजनीतिक तर्कस का पुनः संचालन हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसी दिन को हम एक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम रखेंगे, और जो हमारी अखिल भारतीय जो टीम तैयार होगी वो फिर निर्णय लेगी कि दूसरे चरण में जो हमने स्कूलों तक पहुंचना है, कॉलेजों तक पहुंचना है। तो मेरा एक सवाल है, मैं वही आपको दोबारा लेके आना चाह रहा हूँ, आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? दिल्ली से करेंगे? कौन से राज्य से स्टार्ट करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि आज हम दिल्ली से अभियान शुरू हो चुका है, आज दिल्ली से ये अभियान शुरू हो चुका है। जैसा कि देखा जा रहा है, जो आप 100% वोटिंग की बात करते हैं, अच्छी बात है, 100% वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन हर चुनाव के दरमियान कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें वोटर लिस्ट में जो आदमी का नाम होते हुए वो व्यक्त हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं कि ये चुनाव के एंड टाइम पे कुछ लोगों के नाम कर जाते हैं, तो चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया को कैसे पूछते हैं क्या? और इसी से एक और सवाल पूरा कर देता हूँ। एक और नियम है कि अगर 100% कहीं वोटिंग हो जाती है तो उस चुनाव को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये नियम है, क्योंकि 100% वोटिंग
चुनाव आयोग खुद मानता है कि उस लिस्ट में कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ लोग लेफ्ट हो सकते हैं, तो 100% हो गया, इसका मतलब फेक मतदान है। तो कई जगह 100% वोटिंग, कई गाँव में ऐसा खबर आती है कि जब 100% वोटिंग हो जाती है, यानी सारे वोट डल जाते हैं, तो उसकी रद्द कर दी जाती है। तो सर ये तो चुनावी प्रणाली की खामी है ना, जनता की खामी थोड़ी है। तो चुनावी प्रणाली जो बनी हुई है, इसका मतलब आज दुनिया में जो भारत का लोकतंत्र है, सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत का माना जाता है। नहीं, एडमिशन डिलीशन का एक टाइम होता है ना, आप एक वोटर लिस्ट बनती है तो उसमें उसके बाद भी कुछ लोग हट जाते हैं, कुछ चले। वोटर लिस्ट तो उसी से बनती है ना, जो जनगणना होती है हमारे यहाँ। जी जनगणना के आधार पर ही किसान को वोटिंग में आता है, जी। क्योंकि उसी में ये पता लगता है कि 18 साल का है कि 17 साल का है, 25 साल का है, 45 साल का है। लेकिन वही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो हम ये कैंपेन शुरू करने वाले हैं, कि जो हमारे कुछ यंग जनरेशन के बच्चे भी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या किसी बीमारी से डेथ हो जाती है, कुछ बुजुर्ग होते हैं जो वोटर लिस्ट में हैं, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जनगणना तो हर 5 साल 6 साल के बाद आती है, उसको सर्कुलेशन करने में 7 साल गुजर जाते हैं, तो उसको कैसे देखिए? सर देखिए, जो अभियान चलाया गया है देश के नाम 100% मतदान, ये आह्वान ही है जनता से कि जनता को स्वयं से भी कुछ कार्य करने पड़ेंगे। ये नहीं सारा काम अगर आप वोटर लिस्ट ही आप बनाएंगे? वोटर लिस्ट बनाएंगे नहीं, वोटर लिस्ट का निरीक्षण तो कर ही सकते हैं ना सर। हाँ, तो वही मैं आपको बात कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन के तालमेल बैठा के एक प्रशिक्षित टोली, स्वयंसेवी युवाओं की टोली, स्वयंसेवी युवा हो कोई भी हो, उसमें लोकल लोग जो वहाँ क्या के। लगता है आपको जो चुनाव आयोग फेल हो गया है वो नहीं कर पाता ये काम? आप कैसे, क्योंकि ऑथोराइज तो वही है ये सब काम जो आप करना नहीं, चाहते कौन हैं। कह रहा है ऐसा? सरकारी चुनाव आयोग ही है। नहीं, आपकी ये गलतफहमी है कि सर ये काम सरकार का मैं है। तो इसको कैसे करेंगे कि जिस पर्सन की डेथ हो जाती है या वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाता है, तो उसको कैसे जोड़ेंगे दोबारा वोटर में, सर, या उसको कैसे हटवाएंगे वोटर लिस्ट में? देखिए, मैं आपको एक जवाब देता हूँ, एक आपके सामने ये देखिए, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। ये डायनेमिक डीएम हीरालाल 70 नंबर पेज से जाइए आप, और उसमें सारा जो आपके जो शंका के बिंदु हैं, किस तरह एक डीएम प्रशासनिक अधिकारी जनता के साथ तालमेल बिठाकर काम कर सकता है, वो सबका जीता जाता ग्रंथ ये पढ़ा हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। मैंने अभी आपको मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आज बाबा साहब की जयंती है, पूरा देश इसको मना रहा है, और बाबा साहब ने ही लोकतंत्र दिया, और आप हीरालाल की बात करते हैं। बाबा साहब ने तो आपको पहले ही लोकतंत्र दिया कि अपने मतदान का प्रयोग करिए, शिकायत देने की किसी की जरूरत नहीं। अगर आप अपने शुद्ध मतदान का प्रयोग करते हैं तो विधायक, एमपी, एमएलए, सरकार बनाना तो आपका ही काम है। तो इस मिशन को आप कहते हैं हीरालाल को क्यों लेके आए? सर, ये बाबा साहब से योग्य है क्या? तो बाबा साहब कहाँ से आए थे? जो अपने कार्यों से जिसने समाज में अपने आप को स्थापित किया, वो एक ही आदमी थोड़ी हो सकता है। उसका अनुसरण करते हुए कितने बाबा साहब खड़े हो सकते हैं? उसी का प्रत्यक्ष उदाहरण डॉक्टर हीरालाल है। 100% मतदान, नॉट इवन 100%, 80% मतदान ना होने का कारण सबसे बड़ा कारण जो है, जो लोग अपना गांव शहर छोड़ के रोजगार के लिए बाहरी राज्यों में जाते हैं, जब वो अपनी रोजमर्रा के लिए काम कर रहे थे और ना चाहते हुए भी वो वोट अपना नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपने रोजगार के लिए बाहर निकले हैं, वहाँ वोटिंग हो रही है। इसको किस तरह से देखा जाए, इस चीज़ को किस तरह से परखा जाए कि इस चीज़ में सुधार हो सके? जो बाहर राज्यों में लोग गए हुए हैं तो अपने रोजमर्रा के लिए, वो कैसे वोट देंगे? सर आप ये देखिए ना कि 1 नेशन 1 राशन का प्रकल्प सरकार ने चलाया ना, तो वो भी तो सरकार काम कर रही है। सरकार के पास प्रणाली खूब है, पर उसमें जब तक जन समर्थन नहीं मिलेगा, सरकार कोई काम खुद नहीं कर सकती। जन समर्थन ही, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव जब वोट लोग देते हैं तभी तो जाके सरकार बनती है ना। अगर ना दे तो जैसे अभी कई देशों को आपने देखा वो बिगड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं, वैसे देश का भी हाल होता है।